तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। इन 3 औरतों से अभी के अभी रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि यह 3 औरतें आपकी और आपके पूरे परिवार की जान लेना चाहती हैं। जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि यह तीनों औरतें कोई पराई नहीं। यह 3 औरतें वही हैं जिनके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। आपके दिल के, आपके घर के सबसे करीब यही 3 औरतें हैं। जब आप रात्रि में सो जाते हैं तो यह चुपके से आपके घर की दहलीज पर आती है और खतरनाक तंत्र मंत्र करती है। बहाने से आपके घर में आएंगी और आपके घर के बच्चों के ऊपर वशीकरण कर देंगी। आपके घर में तांत्रिक चीजें फेंक देंगी, जिससे आपका पूरा घर संसार धीरे धीरे करके बर्बाद हो रहा है। अगर अभी भी आपने इन तीनों औरतों से रिश्ता नहीं तोड़ा तो दोस्तों, एक एक करके आपका पूरा परिवार, आपके परिवार के सारे लोग, आपके घर के लोग कंगाल हो जाएंगे। दोस्तों, पहले जहां आपके जीवन में शांति थी, सुकून था, चैन था, अब वही इन औरतों के काले कारनामों से आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहे हैं, चीख पुकारें आपको सुनाई देने लगी हैं। दोस्तों, बिना बात के आपके घर में विवाद हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर शक हो रहे हैं, आपसी मनमुटाव बढ़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि इस औरत ने आपके घर की एकता पर भी तंत्र मंत्र किया है। जहां पहले पैसा बचता था, पहले आप पैसे बहुत ज्यादा कमा लेते थे, लेकिन अब पैसा संभल नहीं पा रहा है। रुपये आते ही खर्च हो रहे हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है, नौकरी में भी तनाव मिल रहा है, धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लग रहा है। दोस्तों, आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि इस औरत ने ऐसा ऐसा तंत्र मंत्र किया है जिससे आपका व्यापार, नौकरी, आपका धन, आपके घर की मां लक्ष्मी भी बंध चुकी है। दोस्तों, आपके घर में इस औरत के कारण बीमारियों का डेरा लग चुका है। दोस्तों, आप नहीं जानते, इस औरत ने आपके ऊपर एक ऐसा काला जादू कर रखा है जिससे आप इन औरतों के ऊपर कभी भी शक नहीं करते। आप अपने सारे राज इन औरतों के सामने पहले से ही खोल देते हैं। इस औरत को सब कुछ पता है आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, कि आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, किससे बात करते हैं, क्या खाते हैं। सबके ऊपर 24 घंटे नजर रखती हैं यह औरतें। इनका बस केवल एक ही उद्देश्य है दोस्तों, कि आपका पूरा घर, संसार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, धीरे धीरे करके सब कंगाल हो जाएं। जब आप रोते हैं, जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं, जब आप तिल तिल करके मरते हैं, तो इन औरतों को बहुत मजा आता है। यह अपने मंसूबे में कामयाब होती है। दोस्तों, लेकिन अगर आपने अभी भी इनसे अपना बचाव नहीं किया, आपने अभी भी इनसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तो ये आपके घर को श्मशान तक बना सकती है। दोस्तों, अकाल मृत्यु तक आपके घर में हो सकती है। इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अब दोस्तों नवरात्रि आ रही है और त्योहार आ रहे हैं, और इन दिनों में दोस्तों यह जो औरतें हैं, इनकी शक्तियां डबल हो जाती हैं, यानी कि तंत्र मंत्र इन दिनों बढ़ जाते हैं। काली शक्तियां इन दिनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और इसका असर आपके ऊपर कई गुना और ज्यादा हो सकता है। इसीलिए अभी से आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आज की वीडियो को हल्के में मत लेना। देखिए दोस्तों, आपके घर में पहले हर तरफ से खुशियां थीं, आप धन भी अच्छा कमा रहे थे, बच्चे भी अच्छे थे, घर में परिवार में एकता थी। बच्चे अब धीरे धीरे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बुरी संगति में जा रहे हैं, शरारतें बढ़ रही हैं, घर की स्त्रियां भी मानसिक रूप से परेशान हो रही हैं, उनके चेहरे की रौनक छिन रही है, कुछ तो बाहरी लोगों के चंगुल में फंस रही हैं, सर में दर्द हो रहा है, आपको अनिद्रा हो रही है, रात में नींद तक नहीं आती है, आपको घर के कामों में भी बाधा आ रही है। हर काम को, चाहे छोटे से छोटा काम हो, उस काम को करने में भी आपको नानी दादी याद तक आ जाती है। अगर यह सब हो रहा है आपके साथ, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि हाँ गुरुजी ऐसा हो रहा है, मुझे बताना जरूर। अचानक से दोस्तों अनहोनी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? आप तो अपने नसीब को, अपनी किस्मत को गलत ठहरा रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, भगवान को कोस रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। बस इन सब के पीछे अगर कोई वजह है तो वह हैं ये 3 औरतें, जिसके बारे में आज इस वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। जहां दोस्तों आपके बड़े बड़े सपने थे कि मैं अपने जीवन में यह मुकाम हासिल करूंगा, बड़ा घर लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा,
अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, अपने बच्चों को हर सुविधा दूंगा, कितने सपने पूरे करूंगा। वहीं आपकी सोच तो खत्म हो गई। अब आपकी सोच बहुत बुरी बुरी होने लगी है। आपके घर में बुरी शक्तियों के कारण आप अपने जीवन को पूरी तरह से तबाह समझ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब वापस से आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। अब वापस से आपका जीवन पटरी पर आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इन 3 लोगों से रिश्ता आपको अभी अभी तोड़ना पड़ेगा। उनका नाम, पता, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से, जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। 3 बार कमेंट में जय माता जी अवश्य लिखिए। आपका हर बिगड़ा काम बनेगा दोस्तों, और माता रानी आपको हर दुश्मन से, हर बुरी बला से बचाएगी। देखिए दोस्तों, अक्सर इंसान परायों से कम, अपने अपनों से ज्यादा परेशान होता है। अक्सर हमारे सामने जो होता है वो असलियत में सच नहीं होता। हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच में हमारा अपना ही हो। अक्सर लोगों के मुंह की जो मुस्कान है वह झूठी होती है। आपके सामने जो स्त्री है, आज वह आपको अपनापन दिखाने का नाटक कर रही है, आपकी अपनी बनने का ढोंग कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि असलियत बिल्कुल अलग होती है। हर औरत नहीं चाहती कि आपका भला हो। हर औरत नहीं चाहती कि आपका घर तरक्की करे। अक्सर दोस्तों, औरतों के अंदर यह दुश्मनी के भाव बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी आदमी से लड़ाई कर लेंगे या किसी आदमी से आपका झगड़ा हो जाएगा, तो वो आदमी आपको गाली दे देगा, आपके साथ हाथापाई कर लेगा। लेकिन वहीं अगर किसी औरत के साथ आपकी लड़ाई हो गई या किसी औरत को आपने कुछ गलत बोल दिया, तो वो औरत सामने से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा दुश्मनी के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। फिर वो आपकी सारी बातें अपने दिल में हमेशा छुपाए रखेगी। भले ही वह मुंह पर आपके सामने अपनेपन का ढोंग करेगी, लेकिन उसके दिल में तो आपके प्रति हमेशा दुश्मनी और द्वेष के भाव हमेशा रहेंगे। फिर वो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक ऐसे ही हमारे आस पड़ोस में हो या किसी रिश्तेदार में हो, दोस्तों, इन औरतों से बच के रहना चाहिए। अक्सर दोस्तों, आप अपनी खुशियों को लोगों के सामने ढिंढोरा पीट पीट कर बखान कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, मान लीजिए आपके घर में नया फ्रिज आया, तो आपने क्या किया? अपने पड़ोसी को बता दिया, अपने रिश्तेदार को बता दिया, ढिंढोरा पीट दिया। आपका बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका भी आप बखान सभी के सामने करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पति को प्रमोशन मिला, आपके घर में कोई खुशियां आईं, तो उसको ज्यादा लोगों के सामने ढिंढोरा न पीटें, किसी औरत के सामने न पीटें। मान लीजिए आपकी सहेली है, उसके जीवन में पहले से बहुत मुसीबतें चल रही हैं, उसका पति उससे प्यार नहीं करता है, उसका पति इतनी तरक्की नहीं करता है, उसके जीवन में आपके जितनी खुशियां नहीं हैं, और अगर आप अपनी खुशियां उस औरत के सामने बताएंगी, आप कहेंगी कि मेरा पति सच्चा प्यार करता है, मेरे घर में इतनी खुशियां हैं, मेरे घर में इतनी सुविधाएं हैं, तो फिर उसकी जो काली नजरें हैं वो आपकी खुशियों पर लगेगी ही लगेगी। वो फिर अलग अलग तरीके अपनाएगी आपको भी बर्बाद करने के। वो आपके पति के ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकती है, वह आपके घर की खुशियों को भी बांध सकती है तंत्र मंत्रों से। इसीलिए कहता हूं कि हर किसी को अपनी खुशियां नहीं बतानी है। अगर आपका जीवन अच्छा है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि आप उसका ढिंढोरा लोगों के आगे पीटें। दोस्तों, उन औरतों का मैं नाम आज आपके सामने लाकर रहूंगा। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, मैं आपको बताकर रहूंगा कि आखिर वह औरत है कौन और किससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अगर हमारे घर की दहलीज को पार कर दें तो हमारे घर में सब कुछ उल्टा हो जाता है। जहां हमारे घर में पहले खुशियां थीं, सब एकजुट होकर रह रहे थे, उस औरत के आने के बाद से अचानक से हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसी भी औरतें होती हैं दोस्तों, धन आना कम हो जाता है, माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, हमारे घर के कुल देवता रूठ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने घर में हर किसी को नहीं आने देना है।
जी हाँ, हर किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी के चरण, हर किसी का आना हमारे घर में शुभ हो। कुछ औरतें घर में आती तो हैं, लेकिन अपने साथ दोस्तों अनेकों नकारात्मक शक्तियां घर में लेकर आती हैं। अनेकों गलत चीजें घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। जहां दोस्तों आपके घर की दीवारें पहले चमकती थीं, अब उनमें सीलन लगने लगी है, दरारें आ रही हैं, घर में अजीब अजीब सी बदबू फैलने लगती है, घर के जो पौधे हैं वह सूखने लग जाते हैं, घर की जोत बार बार बुझ जाती है, तो समझ जाना कि घर में किसी अजीब चरण वाली, बुरे प्रभाव वाली औरत ने प्रवेश किया है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपकी रातों की नींद बार बार टूट रही है, अजीब अजीब सी आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब अजीब से बुरे बुरे आभास हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ हानि हो रही है, कुछ दुर्घटना के आभास हो रहे हैं, सपनों में कुछ बुरी चीजें नजर आ रही हैं, डरावनी आकृतियां दिख रही हैं। तो ये सारे संकेत हैं कि उस व्यक्ति ने, जो बुरा व्यक्ति है, उसने हमारी नकारात्मक ऊर्जा के जरिए हमारे घर को जो कर लिया है, उसके तंत्र मंत्रों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। दोस्तों, इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। अब उन औरतों की पहचान करना मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई औरत है, आपकी पड़ोसन ही हो गई या फिर आपकी कोई रिश्तेदार हो गई, अगर कोई औरत अचानक से आपके घर में ज्यादा आ रही है, जी हां, ज्यादा आने लग गई। अचानक से पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी, लेकिन अचानक से ज्यादा आने लगी है, और खास करके रात्रि के समय आ रही है। जी हां, खास करके रात्रि के समय आ रही है, और अपने साथ कोई थैली लेकर आ रही है, या फिर आपसे मीठा मीठा बोल रही है, जानबूझकर बहाने से आपके घर की रसोई घर में घुस रही है, बहाने से आपके घर के पूजा घर में घुस रही है, आपके घर के मर्दों के ऊपर देख रही है, तो समझ जाओ कि जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी घर में, अब घर में ज्यादा आ रही है, अब उसके मुंह से ज्यादा मीठे वचन निकल रहे हैं, तो जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसी औरतों से हमेशा दूरी बना के रखें, और हो सके तो ऐसी औरतों को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। ऐसे लोगों औरतों से बोलना भी बंद कर दें, क्योंकि वो बहाने से आपके घर में आएगी, तंत्र मंत्र करके चली जाएगी, बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र कर देगी। ऐसी औरतें क्या घर में आती हैं? बच्चों से प्रेम करती हैं। जी हाँ, घर के छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करेगी, उनको अपना बनाना चाहेगी, घर के मर्दों को अपना बनाना चाहेगी, उनको कुछ खाने के लिए दे देगी, उनको कुछ खेलने के लिए खिलौना दे देगी, पैसा देकर चली जाएगी। और दोस्तों, फिर ही तो असली खेल शुरू होगा। आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश, घर की लक्ष्मी का बंधन, ये सब शुरू हो जाना दोस्तों, यही संकेत देता है कि यह औरत मनहूस है, आपके घर में काला जादू तंत्र मंत्र कर रही है। तो दोस्तों, आपको दूरियां फिर ऐसी औरतों से बचना लेनी है। अब दोस्त, नवरात्रि आ रही है। जी हां, नवरात्रि दोस्तों बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाए। तो ऐसे में आपको और ज्यादा सावधान रहना है। आपको अपने घर की अच्छे से सफाई सबसे पहले कर लेनी है। अच्छे से करिएगा सफाई। घर में कभी भी आपको कूड़ा कचरा, फोकट की चीजें नहीं रखनी है। घर में जितनी फालतू चीजें अगर आपके होंगी, उतना ही आपके घर में तंत्र मंत्र ज्यादा होगा, असर ज्यादा होगा। इसलिए घर में फालतू की चीजें ज्यादा नहीं रखनी है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें, रसोई घर को अच्छे से साफ करें। घर की छत का मुख्य द्वार बिल्कुल एकदम चकाचक साफ होना चाहिए। घर में रोजाना गंगा जल का छींटा लगाइएगा, कपूर और लौंग का धुआं करिएगा। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। पहले से ही कोई तंत्र मंत्र है तो वह भी दूर हो जाएगा। उपाय तो मैं बताऊंगा ही सही, लेकिन यह रोजाना करिएगा ताकि नवरात्रि में बुरी शक्तियां आपके घर से दूर रहें। वरना एक बार अगर नवरात्रि और त्योहार के दिनों में बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर गईं, तो वह बहुत खतरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, त्योहारों में ही घर में मातम छा जाता है। अक्सर होता है ना, त्योहारों में दोस्तों आपने महसूस किया होगा, जब त्योहार आते हैं तो अचानक से मन उदास रहने लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता, ना ही त्योहार में मन लगता है।
फीलिंग आने लगती है, आभास अजीब अजीब से होने लगते हैं। भले ही घर में खुशियां हों, लेकिन मन उदास हो जाता है। ऐसा अक्सर होता होगा आपके साथ भी। यह तब होता है जब हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया हो। क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में भले माता रानी का त्योहार है, लेकिन सत्य यह भी है कि बुरी शक्तियां भी बहुत आती हैं। कई सारे तांत्रिक इन दिनों का बहुत फायदा उठाते हैं और अपनी तंत्र विद्या का और ज्यादा उपयोग करते हैं, और इसी का तो फायदा फिर दुश्मन लोग उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे में बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों नकारात्मक शक्तियां बढ़ेंगी। आपको भी अजीब अजीब से आभास हो जाएंगे। अगर होंगे तो समझ जाना कि किसी ने कोई गलत हरकत हमारे ऊपर कर दी है। ऐसे में आपको बजरंगबली के मंदिर जाना चाहिए, और एक उपाय बताऊंगा, वीडियो के अंत में वह कर देना है। फिर कोई चिंता तनाव की बात नहीं रहेगी। वही दोस्तों, आपका हर एक काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है। हर काम में बाधा आ रही है। जमीन जायदाद के काम आपके बार बार अटक रहे हैं। शादी ब्याह में रुकावटें आ रही हैं। हर योजना आपकी अधूरी रह रही है। कई बार हो गया ये सब तो दोस्तों, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले आपकी इज्जत थी, पहले आपका नाम था, रुतबा था, लेकिन अब सब कुछ फीका पड़ रहा है। विवाद हो रहे हैं, बदनामी हो रही है, परिवार में झूठे केस लग रहे हैं, पड़ोसियों से झगड़े हो रहे हैं, समाज में मान सम्मान गिर रहा है। तो दोस्तों, घर में तंत्र मंत्र, आपके ऊपर तंत्र मंत्र, हर तरफ से बंधन आपके ऊपर लगा हुआ है। सबसे बड़ा असर यही होगा कि आपके घर से लक्ष्मी जी की कृपा खत्म हो जाएगी। जहां पहले आप छोटी सी चीज से भी बड़ा धन कमा लेते थे, थोड़ी सी मेहनत में भी अच्छा खासा धन कमा लेते थे, अब आप दिन रात मेहनत कर लो फिर भी कुछ नहीं मिलना। आपको पूजा पाठ का असर नहीं होगा। भगवान की मूर्तियां भी फीकी लगने लगेंगी, वातावरण भी भारी होने लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगेंगी, रोने का मन करेगा। तो समझ जाओ कि तंत्र मंत्र आपके घर में है और किसी औरत ने ही किया है। दोस्तों, इसलिए दूरी बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब दोस्तों मैं कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप पहचान कर सकते हैं। देखिए, पहले जो घर में हंसी खुशी से सब कुछ बढ़िया रहता था, माहौल अब वहां हर समय उदासी और भारीपन महसूस होता है। घर आते ही मन बुझने लगे तो समझे बुरी छाया है आपके घर में। साथ ही आपके घर में जो ग्लास है, बर्तन है, शीशे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब बार बार टूटने लगे और खराब होने लगे तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। साथ ही कितना भी पैसा आ जाए टिकेगा नहीं, एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से निकल जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ेगा, तकरार बढ़ेंगे, मनमुटाव होंगे, कभी ना होने वाले विवाद अचानक से होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, घर के छोटे बच्चे रात में रोना शुरू कर देंगे, नींद में डर जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, घर के हरे भरे पौधे अचानक से सूख जाएंगे। पालतू जानवर अगर आपके घर में हैं तो बेचैन और उदास रहने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, रात को खटखट की आवाज आएगी, चीजों के हिलने का एहसास आपको होगा, अंधेरे कोनों में अजीब सा कंपन होने लगेगा। वही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि घर के जो लोग स्वस्थ थे वे अचानक से बीमार पड़ जाएंगे। बुखार आएगा, दर्द होगा, थकान होगी, बुरी बुरी बीमारियां लगेंगी। घर की महिलाएं, जी हां, घर की महिलाएं रोने लगेंगी, उनका चेहरा मुरझा जाएगा, उनको सपनों में डरावनी चीजें दिखेंगी, मंदिर की आपकी जोत बुझने लगेगी, धूप दीप जलाने के बाद भी घर भारी लगेगा, भजन में भी मन नहीं लगेगा। दोस्तों, साथ ही जहां पहले लोग मिलने आते थे, अब बहाने बनाकर आपसे बचेंगे, लोग दूर रहने लगेंगे, घर के लोग चैन से सो नहीं पाएंगे, अचानक से डर डर कर घर में उठने लगेंगे, अजीब अजीब सी आकृतियां आपको घर में दिखने लगेंगी। तो ये सारे संकेत हैं। समझ जाना कि घर में कोई बुरी चीज हुई है, और अगर घर में कोई औरत आ रही है तो समझ जाना कि उसी के कारण ऐसी सब चीजें हो रही हैं। अब दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूं। मैंने लक्षण बता दिए, सब चीजें बताई, अब मैं दोस्तों बाहर आने का तरीका बता देता हूं। चाहे कोई कितना ही एड़ी छोटी का जोर लगा ले, चाहे कोई औरत कितनी ही मनहूस हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, मतलब ये सारी बुरी बुरी चीजें आपके साथ हो रही हैं या इनमें सब कुछ हो रही हैं, तो यह उपाय आपको कर देना है।
क्या है, ध्यान से सुनिए। एक नारियल लीजिएगा दोस्तों, एक नारियल लीजिएगा, उसे हनुमान जी के मंदिर लेकर जाइए। हनुमान जी का ऐसा मंदिर हो जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो। शांति पाठ में आपको ये उपाय करना है, ज्यादा भीड़ ना हो, वहां पर कुछ ही लोग आते हों। ऐसे छोटे हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। वहां पर जाकर हनुमान जी के चरणों पर जो सिंदूर होता है, वह सिंदूर हनुमान जी से अपने हाथों में ले लीजिए और फिर उस सिंदूर को अपने जो नारियल है उस पर अच्छे से मल दीजिए। बिल्कुल अच्छे से मलना है, लगा दीजिए और फिर उस नारियल को अपने हाथों में लेकर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वहीं पर बैठकर नारियल को हाथ में लेकर। फिर उस नारियल को एक लाल कपड़े में रख दीजिए और उस लाल कपड़े में नारियल को रखते समय आपको थोड़ा सा लौंग रखना है। कम से कम 3, 5, 7, 11 लौंग आपको रखने हैं। ये लौंग रख दीजिए, थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। उस नारियल की आपने पोटली बांध ली और उस पोटली को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे, जी हां, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहां पर आपको बांध देना है। और इसी तरह से उपाय को एक और बार कर लीजिए और जो एक और नारियल की पोटली हो उसको आपको घर के मुख्य हॉल में रखना है, एक मुख्य द्वार पर, एक मुख्य हॉल पर। बस इतना कर लीजिए। बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या भी अगर हुई है तो वह विफल हो जाएगी। यह उपाय जरूर से जरूर करिएगा, कोई औरत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और हाँ, उन 3 औरतों के नाम आपको बता देता हूं। पहली औरत दोस्तों, जिसका नाम शुरू होता है र अक्षर से। जी हां, तुला राशि की महिलाओं से थोड़ा सा बच के रहिएगा। दूसरी और तीसरी महिला का पूरा नाम मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, वहां पर आप मुझे अपना नाम लिखकर बता दीजिएगा। मैं आपको आपके नाम, आपकी राशि के अनुसार आपकी दुश्मन का नाम बता दूंगा। तो दोस्तों, दूसरी और तीसरी औरत का अगर नाम जानना है तो कमेंट करिए, वहां पर मैं आपके नाम के अनुसार आपकी दुश्मन औरत की पहचान करूंगा और फिर ही आपको नाम बताऊंगा। दोस्तों, इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए, तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं। दोस्तों, पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है। दोस्तों, इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं। दोस्तों, कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है। दोस्तों, असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों, बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है, आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है, कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों, आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों, धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा, भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है।
दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं। पैसों के लिए तड़प रहे हैं, जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं। कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं। कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हाँ बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का, इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों सच बोल रहा हूं ना मैं, अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं, और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हां दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हां, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं, आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है, इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए किसी की
दोस्तों, करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए। तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। हम चाहे कितना ही संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए, आप सावधानी तो रखेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं। दोस्तों ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो। सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी है वह दोस्तों धीरे धीरे दुर्घटना की जो लकीरें हैं वह मिटने लगे। और दोस्तों मेरी एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है दोस्तों अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है। मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं। मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या, परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए
और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना, बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा, तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों खुद का अच्छा ही मानिए, अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो, हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा,
मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं,
थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु मंगल शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है, वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है, वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। आपको मैं बता दूं, आप या फिर आपका साथी भावनात्मक रूप से खुद को दूर कर सकता है। किसी पुराने विवाद की यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ अपनों का रहस्य भी खोलने वाला हूं, कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई या भी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे। इसलिए मित्रों, देखिए, इस बार जो बात आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे वह साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्रों, देखिए कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन की नाव डूब जाएगी और उसे डुबाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन आप सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, जिन आप अपना हर दुख हर तकलीफ बताते हैं। वही लोग तुम्हारे जीवन की नाव डुबाने पर सबसे आगे रहेंगे, लेकिन जीवन में ध्यान रखेगा मित्रों कि जब कोई ईब रहा है तो वह उसे तैरने सिखाने का समय नहीं होता है। अर्थात बेहद छोटी सी बात है कि जब कोई संकट में हो तो उसे समझाने या सिखाने की लंबी प्रक्रिया में डालने का समय नहीं होता है। उस वक्त सबसे जरूरी है तुरंत मदद करना और उसे संकट से निकालना। मित्रों, कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं, हमारा आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सब सलाह और ज्ञान देने आ जाते हैं, कोई साथ देने नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में है, पूरी तरह से फंस रहा है या फंस चुका है, तो उसे अपना हाथ देकर बाहर खींचने की कोशिश करो। उसे ज्ञान और सलाह की जरूरत उस वक्त नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि मुसीबत के समय ज्ञान या सलाह नहीं, बल्कि सीधी और तत्काल मदद की जरूरत होती है। अगर आपके जीवन में आपके अपने ही लोगों ने आपकी थोड़ी सी भी मदद कर दी, मित्रों, आपके ऊपर थोड़ा सा भी अपनापन दिखा के तरस खा लिया, तो देखिए आने वाले समय में आप बहुत अच्छे से किसी अच्छी स्थिति से गुजर पाएंगे। एक तरफ ध्यान रखिएगा मित्रों की छोटे छोटे सुख भोगने के कारण आप अपने ही हाथों से बड़ी बड़ी तकलीफों को निमंत्रण दे रहे हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन काम को करने में अभी आपको मजा आ रहा है, गलत तरीके से आप जो पैसा छाप रहे हैं, किसी के साथ छल कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन आगे चलकर आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आ सकती हैं। दोस्तों,
मंगल बहुत कुछ ले भी लेता है और बहुत कुछ दे भी देता है। और राह की अगर शुभ स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में पड़ जाती है तो राहु व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, और अशुभ स्थिति पड़ जाती है तो राजा से रंग भी बना देता है। क्योंकि देखिए, मंगल और राह यह दो ग्रह ऐसे हैं कि यह इंसान की किस्मत बदलने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं। अब ध्यान रखिएगा मित्रों की मंगल की स्थिति शुभ रखने के लिए आपको बेहद ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। हार्ड वर्क का नाम सुना है, वह हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। देखिए मित्र, आपको संभल कर रहना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अचानक से आपको आधी रात को उठकर अस्पताल भागना पड़ सकता है। वहां पर आपका बहुत सारा पैसा भी खर्च हो सकता है। लेकिन अब आप क्या सोचेंगे? यहाँ की जिंदगी में शरीर से बढ़कर पैसा है, ये पैसों से बढ़कर शरीर है। यह दुविधा आपके लिए आपके सामने रहेंगी। लेकिन देखिए, उस परिस्थिति में भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा हम फिर कमा लेंगे, अर्थात सर सलामत तो पगड़ी 1000 मिलेंगे। इसलिए अगर कोई अपना व्यक्ति भी है या कोई पराया व्यक्ति भी है तो हॉस्पिटल में उसकी मदद तुम्हें जरूर करनी है। और ध्यान रखिएगा मित्रों की आपके जीवन में इस वक्त परिस्थितियां नहीं सुधर रही हैं। दोस्तों बता देते हैं कि किसी की भयानक रूप से गंभीर तबीयत खराब हो सकती है। तो कहते हैं कि काल के चक्रव्यूह मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बता देते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं खाना खा के चैन की नींद सोऊंगा, मैं खाना खाकर अपने परिवार के साथ थोड़ी देर बैठूंगा, तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अचानक आपका कोई रिश्तेदार किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ऐसा मैं नहीं। यस, आपकी कुंडली बोल रही है, क्योंकि कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार या आपका कोई करीबी मित्र किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आपको तुरंत अपना घर छोड़कर उसके लिए भी भागना पड़ सकता है। और जब आप किसी के पास जा रहे हैं उसकी मुसीबत के समय तो इतना जरूर ध्यान रखना कि जितना ज्यादा हो सके उसकी मदद करें। लेकिन आज के समय में लोग क्या होता है करते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो उसकी दुख का मजाक सबसे पहले बनाने लग जाते हैं, उसके जीवन की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं, खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन मित्र, आप वैसे नहीं हैं। देखिए, आप उन व्यक्तियों में से हैं जो आधी रात को भी तुम्हारे जीवन में या किसी और के जीवन में दुख आता है तो तुरंत तत्पर रहते हैं। लेकिन आज तक तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया है। जब जब तुम्हारे जीवन में दुख आया है, जब जब तुम्हारे जीवन में तकलीफ आई है, तुम अकेले भागे हो। ना कोई रिश्तेदार आया, ना कोई मित्र आया, लेकिन फिर भी तुम हमेशा लोगों के काम आते हो। अब बता देते हैं मित्रों, इस वक्त की आपके घर में किसी व्यक्ति को अचानक से कहीं से बड़ी मात्रा में लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अपार धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको उस व्यक्ति से जलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी मेहनत का मिला है, उस व्यक्ति को अपने काबिलियत के दम पर मिला है। ना आपको उस व्यक्ति से जलना है और ना उसकी उपलब्धियों पर आपको हंसना है, क्योंकि देखिए, आने वाले समय में आपके पितृ भी आपको एक ऐसी खुशखबरी प्रदान करने वाले हैं जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और पित्र आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने में सबसे आगे भी रहेंगे। अब देखिए मित्रों की, अब जब किसी इंसान के पितरों से प्रसन्न रहते हैं तो फिर उस इंसान का जीवन धन्य होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन वही अगर उस इंसान के पित्र रुष्ट हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं मित्रों की चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कितना भी परिवार को खुश रख ले, लेकिन हम कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि खुशियां आएगी, आपके जीवन में सभी तरह आएगी और सभी तरफ से आएगी, लेकिन उन खुशियों के पीछे मित्रों कुछ दुख भी छुपे हुए हैं और उन दुख का सामना करना भी आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कभी कभी कि खुशियों की रोशनी इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह उन खुशियों के पीछे छुपे हैं दुख और दर्द को नहीं देख पाते हैं। आप ध्यान रखिएगा मित्रों की कोई भी घटना
बिना किसी कारण के नहीं घटती है। और एक बात जीवन में हमेशा यह भी ध्यान रखना कि आपने पिछले समय में जिस चीज को खोया था, चाहे वह चीज रिश्ता थी, चाहे वह कोई कीमती वस्तु थी, या चाहे वह कोई परिस्थिति थी, तो देखिए, जिसे खो दिया उसमें उलझकर बैठने से अपने आप को दुखी करने से बेहतर है कि जो मिलने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। आज के समय में इंसान भविष्य के बारे में ना सोचकर भूतकाल में उसने जो खोया है उसका दुख लेकर बैठा रहता है। देखिए, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा और अपना स्वभाव आपको बिल्कुल सकारात्मक रखने की कोशिश करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आज के समय में अगर तुम विवाह करने की सोच रहे हो तो तुम्हें सच्चा जीवन साथी मिले या ना मिले, लेकिन तुम हमेशा किसी भी इंसान के लिए वफादार रहना और सच्चा रहना, क्योंकि मित्र देखिए, अगर तुम किसी बंदर से उसकी दौलत के लिए शादी करोगे तो दौलत चली जाएगी और बंदर रह जाएगा। अर्थात इसका मतलब सिर्फ छोटा सा है। इसका मतलब अगर आप किसी से सिर्फ पैसे के लिए रिश्ता बना रहे हैं, उसका पैसा देख रहे हैं, तो जब पैसा खत्म होगा तो आपके पास सिर्फ उसकी असली पहचान रह जाएगी, जो शायद आपको पसंद ना हो। तो ये सिखाता है कि रिश्ते धन पर नहीं, इंसान के स्वभाव और इंसान के कणों पर बनाने चाहिए, क्योंकि पैसों का क्या है, लक्ष्मी चंचल होती है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है। आज पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है, कल बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। देखिए, आज के समय के लोग जो है रिश्ता पैसों से बेहद ज्यादा तौलने लग गए हैं। जीवन में ध्यान रखिएगा, मित्रों की संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं यार, भगवान ने हमें रिहा दिया है, अब हम और चीज की लालसा करने लगते हैं। भगवान ने मुझे बड़ी गाड़ी दी है, अब हम सोचते हैं कि इससे भी बड़ी गाड़ी लेंगे। बड़ा घर दिया है, हम सोचने लग जाते हैं कि यार अब इससे भी बड़ा घर लेंगे। जीवन में संतुष्टि आज के समय में बिल्कुल नहीं है। कोई पड़ोसी अगर बड़े सपने पूरे कर रहा है तो हम उसे देखकर चलते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने हमें जो दिया है वह हमारे लिए कितना योग्य है और कितना लायक है। हमेशा अपनी तुलना पड़ोसियों से करने लग जाते हैं, रिश्तेदारों से करने लग जाते हैं, मित्रों से करने लग जाते हैं, और फिर जीवन में मिलता क्या है? अंत में सिर्फ दुख। क्यों? क्योंकि तुलना हमेशा दुख देती है। मित्रों, इसलिए मैं बचपन से एक ही चीज समझाता आया हूं कि अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में 1000 तरह के लोग हैं और उन 1000 में 1000 तरह की योग्यताएं होती हैं। हर व्यक्ति अपनी अलग योग्यता रखता है। इसलिए अगर परमात्मा ने तुम्हें बनाया है तो यकीन मानो कि उस बॉस ने तुम्हारे जीवन की सारी योजनाएं पहले से ही तय करके रखी हैं। वह कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, कभी तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खाने देगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों को बेहतर करना है, क्योंकि कर्म से ही नसीब और भाग्य का निर्माण होता है। जिस इंसान के कर्म बहुत अच्छे होते हैं वह इंसान जीवन में बेहद आगे बढ़ता है। और बता देते हैं कि मित्रों, किसी भी इंसान के जीवन में तुम्हारी उपस्थिति ज्यादा नहीं रखती है। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि तुम किसी के लिए बहुत खास हो, क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति का मतलब निकला, वह व्यक्ति तुम्हारे पिछवाड़े पर ऐसी लात मारेगा कि तुम वह ठोकर, वह सबक जिंदगी भर तक नहीं भूल पाओगे। दोस्त हो जाओ सावधान, आपके दुश्मनों की अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं बेटा। आने वाले अगले 24 घंटों में दुश्मन आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। लेकिन जिन भी दुश्मनों ने पेट पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाए थे, आपको बर्बाद करने की साजिशें बनाई थीं, अब शनिदेव उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शनिदेव के चरणों में अब आपकी अर्जी लग चुकी है और आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से आप अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हैं। आप खुशियों के लिए दर दर भटक रहे हैं, बहुत तरस रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आपको कोई भी खुशियां नहीं मिल पा रही। आखिर आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो आपका वह काम बिगड़ जाता है। आपके कामों में नई मुसीबतें, नई बाधाएं पैदा होने लगती हैं। समस्याओं ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन के सभी दुखों का सर्वनाश होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में नई उन्नति और नई खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों,
आज का यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक वरदान है। इस वीडियो में हम आपको जो सच्चाई बताने वाले हैं, वह सच्चाई सुनकर आपके भी कान खड़े के खड़े रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपकी जिंदगी के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या कमजोरियां हैं, आपकी क्या गलतियां हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों से आपको सीखना चाहिए, यह बातें आपको कोई नहीं बताता। आज इस वीडियो में हम आपको वही बातें बताने वाले हैं जो बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी के बराबर है।